नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो एडीओ की क्लास या फिर बोलिए कि सरकारी योजनाओं से रिलेटेड, जिसमें खासतौर पे हमारे छत्तीसगढ़ से और भारत सरकार की दोनों योजनाएं लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे हमारे जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे या फिर इससे पहले कि हमारे जो चैनल में देखेंगे तो आपको सारे जो योजनाएं हैं वो सेक्शन वाइज मिलेंगे। बीमा से रिलेटेड हो गया, ठीक है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, मत्स्य विभाग से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अभी हमारा जो सेक्शन आज का है वो है आपका अधोसंरचनात्मक विकास, और अधोसंरचनात्मक विकास छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, इस वजह से क्या करते हैं कि ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा अधोसंरचना। अधोसंरचना से आशय वह होता है वह समस्त सुविधाएं जिससे क्या हो सके, ग्रामीण जीवन पे परिवर्तन आ सके। तो क्या क्या आ सकता है आपका अधोसंरचना में? तो देखिए, एक होता है आपका सड़क, एक होता है आपका बिजली, सड़क बिजली, ठीक है, एक होता है आपका नल जल परिवहन हो गया। ये सारे एक्स्ट्रा जितने भी चीज़ आते हैं, ठीक है, ये जैसे बिल्डिंग हो गया, कितना सारा हमारा जो आवास निर्माण हुआ है, ठीक है, ये सारे के सारे अधोसंरचनात्मक विकास आते हैं। उसी सेक्शन में से एक हम लेके आ रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर स्कीम रहा है भारत सरकार का, और कहीं ना कहीं यहाँ अगर हम बोले कि इंडिया और भारत का जो अंतर है, उस अंतर को पाटने का जो काम किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जानने से पहले हमें एक एजेंसी जानना पड़ेगा कि भारत में रोड निर्माण करने के लिए कौन कौन सी संस्था उत्तरदायी हैं। सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है NHAI। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल हाईवे क्या करता है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक के, एक राज्य से दूसरे राज्य के जो रोड होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, कनेक्शन करता है। ओके, तो ये नेशनल हाईवे तो काम करता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। उसके बाद आता है स्टेट हाईवे, आता है दूसरा। स्टेट हाईवे क्या होता है कि एक जिला से दूसरे जिले को कन्वर्ट करने का, जोड़ने का कार्य करता है। तो स्टेट हाईवे के जो रोड होते हैं उसको राज्य सड़क विकास निगम या राज्य सरकार, ठीक है, या कुछ कुछ एरिया पे NHAI भी काम करता है। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि स्टेट हाईवे में काम नहीं करता, बिल्कुल करता है। टोल कलेक्शन हो गया या फिर और उसमें रिपेयरिंग वर्क हो गया या फर्स्ट टाइम निर्माण हो गया, उसमें काम करता है स्टेट हाईवे में। डिस्ट्रिक्ट हाईवे होता है जो क्या करता है, एक तहसील को दूसरे तहसील से जोड़ता है, ठीक है, और एक होता है ग्रामीण सड़क होता है जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ता है। तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो उद्देश्य था, ये ग्रामीण सड़क को कंप्लीट करना था कि एक गांव से दूसरे गांव तक क्या हो सके, पक्की सड़क। पक्की सड़क को कई जगह 12 मासी सड़क बोलते हैं, मतलब उसमें डमरीकृत रहेगा, ठीक है, या तो कंक्रीट वाला रहेगा। कुछ कुछ सेक्शंस में आजकल टेंडर जो निकल रहे हैं उस हिसाब से होता है। ये सारा चीज हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि PMGSY, एक्चुअली इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बना हुआ है जिसका नाम है मेरी सड़क। ठीक है, मेरी सड़क के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें जियो टैग के माध्यम से हम अपनी सड़क की जो फैसिलिटी है उसको देख सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि आजकल जैसे कि जियो टैग सिस्टम चल रहा है कि हमारा जो सड़क निर्माण हो रहा है, अगर कोई सरकारी अधिकारी है और उसको क्या होता है कि थोड़ा से दिक्कत होता है कि वहाँ पर कितना अच्छा बना है, उसका रिपेयरिंग वर्क कितना है, तो ये आप मेरी सड़क एप्लीकेशन में आके देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने कहीं पारदर्शिता का एक माध्यम है। अब हम देखते हैं इसके प्रारंभ तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर 2000 के दशक में। उस समय हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, उनका सपना था कि गांव में पक्की सड़क रहे कम से कम। ठीक है, तो उनकी जो जन्म दिवस है खासतौर पे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस, याद रखना है, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कल हमने अटल खेतीहर बीमा पॉलिसी योजना पढ़े थे, उसमें भी ये 25 दिसंबर डेट था। ओके, अब 25 दिसंबर 2000 को मनाया जाता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा घोषणा किए गए थे। तो उद्देश्य क्या होगा? भारत के गांवों को अच्छी सड़क संपर्क प्रदान करना। ठीक है, अच्छी सड़क संपर्क जो प्रदान करना है उसका टारगेट हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो ये आपको अच्छी सड़क याद रखना है। केंद्र प्रायोजित योजना है ये, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चालू की गई थी। 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी 500 तक था। इसको हम पढ़ेंगे अभी। जैसे कि क्रियान्वयन क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें क्रियान्वित करता है, उसका बजटिंग करता है, उसका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनका रिव्यू, सारा चीजें ये मंत्रालय करता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अपीलीय अधिकारी कौन होगा? मुख्य कार्यपालन अधिकारी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी में भी आपको क्या करना है, जैसे कि देखिए, एक होता है CO जनपद, एक होता है CO जिला। ठीक है, जिला,
तो जिला लेवल का जो होते हैं वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ये जिला पे बैठते हैं, और ये सेकंड क्लास ऑफिसर होते हैं जो जनपद पे बैठते हैं। तो इस लेवल से क्या होता है, इनका काम होता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे जो अधिकारी हैं, कार्यक्रम अधिकारी हो गया, रिव्यू चेकिंग हो गया, इंजीनियर्स हो गए, सारे चीज भी रहता है। एजेंसी होगा राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, ठीक है, ये एजेंसी इसमें कार्य करती है, ठीक है। अगर हम बात करें सामान्य क्षेत्र की, तो सामान्य क्षेत्र में 500, सामान्य क्षेत्र में देखिए सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा क्या हुआ कि जब पहला चरण चला था, जिस समय 2000 में लागू हुआ था, उस समय हमने टारगेट लिया था नॉर्मल क्षेत्र लिखा हो ना, नॉर्मल मतलब सामान्य क्षेत्र पे 1000 की आबादी जहां जहां है वहां पे हम पहले चरण पे, ठीक है। ये क्वेश्चन एडीओ का बना हुआ था ना, याद रखना है कि पहले चरण में कितना था, दूसरे चरण में कितना था। एडीओ 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इसमें क्लॉज वाइज करके दिया था कि पहले चरण में कितना था, दूसरे चरण में कितना है, ठीक। तो पहले चरण में नॉर्मल एरिया के लिए 1000 की आबादी तय की गई थी कि 1000 या उससे अधिक होगा वहां पे पहला सड़क बनेगा। और आदिवासी इलाका हो गया, अनुसूचित क्षेत्र हो गया, अनुसूचित क्षेत्र मतलब जैसे बस्तर हो गया, हमारा सरगुजा हो गया, वहां पे 500 की आबादी पे होगा। दूसरा हम लोग देखें, इसके बाद क्या हुआ कि जब ये कंप्लीट हो गया 1500 वाला टारगेट, तब हम दूसरा चरण लेके आए, ठीक है। हालांकि इसका 7 से 8 चरण अब लागू हो चुका है, लगभग कंप्लीटेड हम मोड में है ये। तो दूसरा चरण में क्या किया गया था, 500 नॉर्मल क्षेत्र पे और 250 की आबादी आदिवासी क्षेत्र पे रखा गया था, ठीक है। तो ये हमने लिखा है। अभी अगर बात करें सामान्य क्षेत्र पे दूसरा चरण में 500 की आबादी या उससे अधिक पे, दूसरा हमने देखे हैं आदिवासी क्षेत्र पे 250 आबादी उससे अधिक पे, और अगर एकदम घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो वहां पे रोड बनना और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हो गया, वहां के लोगों को डेवलपमेंट हो गया, प्रशासन की पहुंच हो गया, सारा चीजों को लेके इन पे और ज्यादा सेंसिबल गवर्नमेंट दिखता है। इस वजह से यहाँ पे 100 से लेके 249 तक की आबादी भी रहेगा तो भी से उस गाँव में पक्की सड़क आएगा, ठीक है। हालांकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ज्यादा चुनौती होता है रोड बनाने के लिए, तो यहाँ पे आपका जो CISF होता है, ठीक है, CRSF होता है, या लोकल पुलिस बल हो गया, सेंट्रल पुलिस रिजर्व बल हो गया, इन सब के सपोर्ट से बनाया जाता है रोड, ठीक है। तो 500, 250, 100 से 249 तीनों याद रखेंगे सामान्य, आदिवासी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र। अब देखते हैं वित्त पोषण की बात करते हैं, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, हाई फाइनेंस की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% का और राज्य सरकार 40% का रेशियो है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पे किया था, पहले इसका 100% कर रहा था 13वें वित्त आयोग के पहले, ठीक है। बाद 14वें वित्त आयोग क्या है, तो हर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे 14वें वित्त आयोग हो जाएगा, वही 15वें वित्त आयोग है इनके सी की अध्यक्षता में, तो हर 5 साल में क्या होता है एक वित्त आयोग गठित होता है कि सेंट्रल और राज्य में कोई भी योजना होगा, कोई भी हमारा जो टारगेट होगा उसको कैसे पूर्ति करेंगे वित्त पोषण के रूप में। तो अभी क्या चल रहा है, 60-40 का रेशियो चल रहा है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्य, या इसे ही हम IAP जिला करके हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, जहां पे क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर विशेष दर्जा राज्य, इसमें भी आई थिंक 11 से 13 राज्य आते हैं एग्जैक्टली, तो अभी याद नहीं आ रहा है, बट जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य आते हैं, आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुछ सेक्शन, बिहार हो गया, तो ऐसे कुछ कुछ राज्यों को मिलता है। तो वहां पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट 90% अपना अंशभारिता या अंशदेयता रखता है और राज्य सरकार का 10% होता है। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में बजट 2023 में क्या घोषणा किया है। तो कुल प्रावधान देखिए, बजट 2023 बोल रहे हैं, ठीक है, टोटल 1108 करोड़ रुपए का है। कितना है, 1108 करोड़ का, ठीक है। PMGSY के लिए 749 करोड़ है और MMGSY के लिए अभी 319 करोड़ है। मतलब MMGSY मतलब मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना, इसके लिए कितना है, 319। ये अपडेटेड आंकड़े हैं, ठीक है, अपडेटेड आंकड़े हैं। देखिए कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि कुछ कुछ आंकड़े को पुराने में दिया रहता है, लेकिन अच्छी बात यह रहता है कि वो डेट के साथ दिया रहता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला आया था, अब उसमें स्पेशल लिखा हुआ था कि जनवरी 2022 के डेट में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग पर्टिकुलर डेट की तिथि से लेके लेते हैं। अपने को दोनों चीजें देखना है कि उस तिथि में कितना था और उसके बाद और कितना होगा, तो बढ़ते ही जाएगा, वो तो कंटिन्यू रुक नहीं रहे, ठीक है। तो वो सारे सेक्शंस होते हैं। अभी हम लोग बात करें इस साल के बजट में, तो 1108 करोड़ का है टोटल। PMGSY 789 करोड़ और MMGSY होगा 319 करोड़ का, ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब केंद्र में बजट देखें 2022 का, तो 80,250 करोड़ का बजट है। कितना है, 80,250 करोड़ का, और लक्ष्य कितना है, 1,25,000, याद रखना है 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है, 1,25,000। और बजट कितना होगा, 80,250। छत्तीसगढ़ में बजट कितना होगा, 1108 करोड़, ठीक है, 1108 करोड़, 1108
8 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कौन सा हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये मेरी सड़क को भी बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, ये जो हम लोग को जो आबादी देख रहे हैं 250, 500 सब कर रहे हैं, वो 2001 की जनगणना को लेके देख रहे हैं। ठीक है, 11 की जनगणना नहीं, 2001 की जनगणना को। अब क्या हुआ कि बहुत सारे चीज तो बन रहा था, जैसे कि देखो 249 से 100 तक की आबादी वाला जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वहां पे भी रोड बना दे रहे हैं ये, लेकिन पहले चरण में नहीं थे, दूसरे चरण में था। तो क्या हुआ कि ये जो रोड बना, इसके बाद 11 सालों बाद ये महसूस की गई कि 500 से कम आबादी वाले पे फिर कैसे रोड बनाया जाएगा, क्योंकि कई गाँव की आबादी ऐसा है 100 है, 200 है, 300 है। उस सेक्शंस पे हमने क्या किया कि इससे अंतर्गत जो कवर नहीं होते हैं उसके लिए हमने एक अलग से, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने क्या किया, अलग से योजना लाए और उसे नाम दिया मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना। इसे हम MMGSY कह सकते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, यह लागू हुआ था 23 अप्रैल 2011 को। कब लागू हुई था? 23 अप्रैल 2011 को। 11 साल बाद है ना, 25 दिसंबर 2000, 23 अप्रैल 2011। ठीक, इसके बाद आता है, इसका भी उद्देश्य क्या रहा कि 12 मासी सड़क, पक्की सड़क, गांव की सामाजिक और आर्थिक उन्नति। एक का मेन उद्देश्य जो था, जो PMGSY ना, मतलब PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो बच गए थे, ठीक है, जो पहुंचविहीन गांव थे, क्योंकि इसके अंदर नहीं आ पा रहे थे, उनमें क्या करना है, अपने को 12 मासी सड़कों से जोड़ना था। तो उनको सड़क पहुंचाने के लिए, वहां पे सड़क पहुंचाने के लिए हमने PMGSY का उपयोग किया, मतलब PMGSY की जगह जगह हमने MMGSY का उपयोग किया। ठीक है, अब प्रावधान देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार 500 से 1000 तक की जनसंख्या, क्योंकि पहले चरण में वही था, 1000 से कम वाले नहीं कवर कर रहे थे, तो हमने क्या किया कि हमारा पहला चरण क्या हुआ, 1000 से कम आबादी वाला, 500 तक के। दूसरा, ऐसी बसावटें जो PMGSY के मापदंडों में नहीं आता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि PMGSY के मापदंड, मतलब ये जो मापदंड था इससे नहीं आ पाता है, वहां पे हमें क्या करना है, रोड बसाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे तो ऐसे 50 लोग का भी एक बस्ती बन जाता है, और उसका जो किलोमीटर डिस्टेंस देखेंगे तो वो रहेगा लगभग 7 किलोमीटर दूर में है और 100 लोग रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि नहीं पहुंच पाते PMGSY, तो वहां पे MMGSY पहुंचेगा, लेकिन रोड बनेगा जरूर। दूसरा, 2011 की जनगणना के आधार पर 250 या उससे अधिक की जनसंख्या, याद रखना है। ठीक है, देखो पहले 1 की जनगणना था, क्योंकि 1 में चालू हुआ था, उस समय हमने 1000 से 500 रखा। जब 11 आया तब तक इसका दूसरा चरण चालू हो चुका था, तब हमने भी क्या किया कि 250 या उससे कम की, अधिक की जनसंख्या को कवर किया नॉर्मल एरिया पे। ठीक है, नॉर्मल एरिया पे, और आदिवासी एरिया पे क्या हो जाएगा, 250 से कम वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं वित्त पोषण की बात करते हैं। तो वित्त पोषण होता है राज्य पोषित योजना है ये 100%। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कहलाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस योजना में पैसा दे रहा था। तब क्या किया गया कि नाबार्ड से ऋण लिया जाता है 80%। ये क्वेश्चन एडीओ के टेस्ट में भी पूछा गया था। ठीक है, नाबार्ड से ऋण लिया गया था 80% और 20% राज्य का अंश होता है। अब एक और नया चिड़िया दिखा, क्या, नया नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या होता है, देखो NABARD, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड क्या है बोलेंगे, तो नाबार्ड एक ऐसी एजेंसी है जो क्या करता है, RBI से पैसा लेकर रूरल डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास पे क्या करता है, वित्त पोषण करता है। वित्त पोषण मतलब RBI और वित्त पोषण, मतलब जहां पे रूरल डेवलपमेंट करना, उन दोनों के बीच ये नाबार्ड क्या करता है, एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, एक समिति का नाम याद रखना है, शिव रमन सिंह समिति। कौन सी समिति है, शिव रमन सिंह समिति। ठीक है जी, तो ये जो समिति है, इन्होंने सिफारिश किया कि हमें एक ऐसा संस्था बनाने की जरूरत है जो क्या करे, सेंट्रल से लेकर रूरल डेवलपमेंट में मध्यस्थता निभाए। एक टाइप का बैंक होता है, लेकिन इनडायरेक्ट बैंक बोलते हैं इसको। बैंक क्या करता है, डायरेक्ट लोगों पे काम करता है, ये इनडायरेक्ट रूप से संस्थागत माध्यम से वित्त पोषण करता है। ठीक है, तो ये क्या करे, इस योजना पे वित्त पोषण किया हुआ है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना पे। ठीक, अब देखते हैं उपलब्धि। इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे देखें तो सितंबर 2022 तक के 1693 सड़कें, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 4780 किलोमीटर लंबाई है। 4780, ये सब अपडेटेड आंकड़े हैं। ठीक है, तो देखो कई जगह अपडेटेड आंकड़े इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि क्या होता है कि इकोनॉमिक सर्वे में पुराने साल का जो आंकड़े थे उसको एज इट इज कॉपी कर दिया है, बट उसमें तिथि लिखा रहता है। ये अच्छी बात है कि हाँ, हम जो बता रहे हैं, ये देखिए इसमें सितंबर 2022 तक बोला है। अब क्या होगा, सितंबर 2022, अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, तो हो सकता है कि जनवरी का एक आध रिपोर्ट और आ जाता है उसी बीच में, इकोनॉमिक सर्वे नहीं छाप पाता, इस वजह से थोड़ा सा क्या रहता है, अपडेटेड का दिक्कत होता है। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं सितंबर 2022 तक 1693 सड़कें बनी है, जिसकी लंबाई है
4,780 करोड़, 4,780 किलोमीटर। ठीक है, पूर्ण कर टोटल 2,166 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। जो देख रहे थे कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना में, ठीक है, इसमें सितंबर तक के आंकड़े हम बता रहे हैं। सितंबर में कितना सड़कें बना है? 1693 अलग अलग सड़कें बनेंगे, अलग अलग जिला के अलग अलग एरिया में। लेकिन टोटल लंबाई कितना होगा? 4,780 किलोमीटर का। ये जो 4,780 किलोमीटर होगा, इसमें टोटल अगर हम लंबाई को पूर्ण करेंगे तो कितना खर्च किया गया है? 2166 करोड़ रुपए का। ठीक है, 2166 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। ये जितना सारा आता है ये राज्य पोषित योजना, मतलब 80% क्या होता है? ऋण मिलता है, ना कि अनुदान। ठीक है, ये याद रखेंगे। नाबार्ड से क्या मिलता है? हमें ऋण मिलता है, लेकिन लोअर कॉस्ट पे मिलता है, और 20% राज्य का अंश होता है। राज्य का अंश होता है तो हम एक कंपनी भी बनाए हैं जिसे हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम। सड़क विकास निगम, ठीक है, ये सड़क विकास निगम जो 2011 से 14 तक के आसपास बना था, ये अब क्या करता है? इस सड़क निर्माण में भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं, इस साल का जो बजट हुआ है 2023, 4 मार्च को आया था। 4 मार्च की बजट में खासतौर पे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के लिए 1108 करोड़ रुपए का निकाला है, जो अभी हमने यहाँ बताए हैं। इसमें से 789 करोड़, मतलब टोटल अगर हम बात करें सड़क के लिए तो 1108 करोड़ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 789 करोड़ और मुख्यमंत्री ग्राम विकास सड़क योजना के लिए 319 करोड़ का है। ठीक है, इसी चरण में एक और है जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, जवाहर सेतु योजना, जो क्या करता है? पुलों का निर्माण करता है। ये रोड नहीं बनाता, पुलों का निर्माण करता है। और जहां जहां जैसे कि ग्राम पहुंच विहीन हो गया तो वहां पे हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि उस पुलों के माध्यम से उसे विकास में जोड़ा जाए और रोड कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा कितना अधोसंरचनात्मक में सड़क विकास निगम या सड़क के बारे में। अभी हमारी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और हमारा जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण योजना होते हैं अधोसंरचनात्मक में, खासतौर पे सड़क निर्माण की दृष्टि से, वो होता है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजना। ठीक है, ग्राम गौरव पथ योजना याद रखना है। देखो, ग्राम गौरव पथ योजना क्यों हुआ? ग्राम गौरव पथ योजना ये होता है कि देखिए, रोड जो है उस गांव तक तो पहुंच जाता है, किंतु उस गांव की गली में जब तक कि रोड नहीं पहुंच जाए तब तक कि गांव को गौरव नहीं कह सकते। ठीक है, इस वजह से इसका नाम रखा है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। जब तक कि उस गांव की गली में जो चिखला होता है, जो पुराने हमारा जो बरसात के दिन में ठीक अलग ही लगता था कि यहाँ पे वर्षा का मौसम है, सिटी में तो पता नहीं चलता क्योंकि सारे कंक्रीट रहते ही हैं। तो ये जो खास तौर पे हमारा जो एक योजना चल रहा था शहरी गौरव पथ योजना, ये जो शहरी गौरव पथ योजना है, इसी के तर्ज पे ग्राम गौरव पथ योजना लाया गया 9 अप्रैल 2012 को। डेट भी याद रखेंगे, 9 अप्रैल 2012। यह भी राज्य सरकार के द्वारा पोषित है। ठीक है, 100% अनुदान राज्य सरकार का रहता है। सेम पैटर्न पे है, नाबार्ड का 80% रेशियो है और राज्यांश जो रहेगा राज्य सरकार का वो 20% रहेगा। ठीक है, ग्राम में पक्की सड़क, कंक्रीट सड़क, देखो कंक्रीट सड़क बोला है ना, पक्की सड़क मतलब डमहरीकृत सड़क नहीं। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हम देखते हैं डमहर लगाया जाता है, डामहर वाला सड़क चलता है, लेकिन यहाँ पे कंक्रीट सड़क रहेगा। ठीक है, कंक्रीट सड़क में डामहर ना लगा के क्या करते हैं? सीमेंट और गिट्टी और रेती, इसका जो जैसे कि सड़क में जो ढलाई होता है, हमारे मकान में ढलाई होता है, उस लेवल का, उस मोटे स्तर पे यहाँ पे क्या किया जाता है? कंक्रीट सड़क बनाया जाता है। ठीक है, तो ग्राम में पक्की सीमेंट के कंक्रीट सड़क का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। वित्त व्यवस्था कैसा रहेगा? वैसे ही नाबार्ड का 80% रेशियो और राज्यांश का 20%। ये सब के सब क्या रहेगा? नाबार्ड का भी ऋण रहेगा, याद रखना, ऋण। ठीक है, राज्य प्रवृत्ति योजना है। अब इसके जो प्रावधान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन एडीओ में उठाया गया था। एक क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में और दूसरा क्वेश्चन आया था मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना से। ठीक है, तो देखते हैं टोटल अगर हम बात करते हैं लंबाई की, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इमेजिनेशन भी बना दिया। जैसे कि ये लंबाई है रोड का, तो ये जो रोड रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल 200 मीटर रहेगा, 200 मीटर न्यूनतम। 100 मीटर वाला रोड अब नहीं बनेगा, 200 मीटर कम से कम एक प्रोजेक्ट आएगा। कोई प्रोजेक्ट पास होगा 200 मीटर का रोड होना चाहिए और अधिकतम आधा किलोमीटर मतलब 500 मीटर का रहेगा। 200 मीटर से 500 मीटर तक रहेगा। ठीक है, चौड़ाई कितना होगा? चौड़ाई होगा टोटल 6 मीटर का। अब ये 6 मीटर की चौड़ाई है, उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। बीच का जो होगा, देखिए ये कंक्रीट मार्ग होगा, यहाँ पे कंक्रीट बिछा रहेगा। ठीक है, 4 मीटर की चौड़ाई रहेगी, 4 मीटर मतलब 4 या 12 फीट। 12 फीट का क्या रहेगा? रोड रहेगा। 0.5 mm का खरंजा रहेगा। ठीक है, जो वन साइड रहेगा, वो भी ना दूसरे साइड नहीं रहेगा, वन साइड रहेगा। ओके, और दूसरे साइड जो रहेगा वहां पे वी शेप का, इतना लंबाई का, कम से कम आधा मीटर का। आधा मीटर का मतलब समझ को 1.5 फीट का आपका क्या होना चाहिए? नाली होना चाहिए, 1.5 फीट चौड़ा।
ठीक है, 1.5 फीट चौड़ा वी आकार का क्या बनेगा, नाली बनेगा। याद रखना है, ठीक है, 4 मीटर कंक्रीट मार्ग, 0.5 मीटर खरंजा और 0.5 मीटर का चौड़ाई वाली नाली। देखिए कंक्रीट मार्ग के बीच में, इधर खरंजा उधर नाली, ऊपर खरंजा या तो इधर नाली, एक साइड नाली देना जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, गांव की गली है, अब उसमें नाली नहीं देंगे तो सारा पानी किस में बहेगा, सड़क में बहेगा। ठीक है, तो सड़क में बहेगा तो क्या होता है, खरंजा का जो रहता है, कंक्रीट रहता है, वो जल्दी खराब हो जाता है। इसी वजह से इस योजना में मुख्यतः नाली का जिक्र किया गया है। और मजे की बात यह है कि ये जो नाली वाली बात है, सड़क में एक तरफ नाली होना आवश्यक है, यही क्वेश्चन उठाया था एडीओ 2017 में। ठीक है, पेपर उठा के देखिएगा। तो एडीओ 2017 का क्वेश्चन था कि सड़क में एक तरफ नाली होना अनिवार्य है कि नहीं, स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया था। ओके, यदि नाली के लिए स्थान नहीं बनता है, सपोज दैट उस गली का उतना ज्यादा चौड़ा नहीं है, तो वो बजट या वो जो प्रोजेक्ट वो पास ही नहीं होगा वहां पे। ठीक है, ग्राम गौरव पथ योजना वहां पे पास ही नहीं होगा, क्योंकि नाली देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो नाली के लिए जगह होना चाहिए, तभी जाके पास होता है। तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। अब आते हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे का। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, जितने सारे हमारे जो अपडेट डाटा आ रहे हैं अभी, जितने भी हम इस लिंक में या इस सीरीज में हम वीडियो लाएं, सारे के सारे इकोनॉमिकल जो डाटा है उससे उठाएं। अभी हमने बता रहे पेज नंबर 264। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के आप योजना जो ग्रामीण विकास है उसे 264 में लेके आइएगा पेज में, और यहाँ पे चेक कीजिएगा कि ग्राम गौरव पथ योजना से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर दी गई है। तो हम टोटल बात करें तो 7178 कार्य प्रोजेक्ट टोटल हमने टारगेट किए हैं, जिसकी टोटल लंबाई हो जाएगा 2143 2143.98 किलोमीटर। ठीक है, 2143 किलोमीटर मोटा मोटा लंबाई रहेगा। और इसके लिए बजट जो है वो है 1330 करोड़ रुपए, 1330 करोड़ 70 लाख करोड़ स्वीकृत की गई हैं। कितना है, 1330 करोड़ रुपए। ठीक है, ये कब का है, तो 21-22 का रहेगा। अब सितंबर 22 की स्थिति में देखते हैं, मतलब ये टोटल इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आया है, ये कितना का है नहीं बताया है। ठीक है, सितंबर 2022 में देखते हैं, तो सितंबर 2022 में 70-78, याद रखना है, टोटल सड़कों की संख्या कितना था, 70-78 था सितंबर 22 तक के ना। अभी जो रिपोर्ट आया कब आया, ये आया था मार्च में, आया था 3 मार्च को, 3 मार्च 2023 को आया था। तो 3 मार्च 2023 तक की रिपोर्ट में टोटल दिया है 71-78 कार्य, लेकिन सितंबर 2022 तक की जो कंप्लीट हुआ था उसमें दिया था 70-78 करके। ठीक है, इसके बाद 71-78 हो गए, 100 बढ़ गया काम। लंबाई कितना हो जाएगा, 2021 किलोमीटर। ये सितंबर के डेट स्थिति में बता रहा हूँ ना, सितंबर की स्थिति में पूछेगा या तो टोटल स्थिति पूछेगा। तो लंबाई हो जाएगा 2021.28 किलोमीटर, और वित्त पोषण जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1047.50 करोड़, 1047.50 करोड़, मतलब 1047 करोड़ 50 लाख रुपए। ठीक, तो ये हो गया हमारा कौन सा, इकोनॉमिक सर्वे के ग्राम गौरव पथ योजना के, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूँ नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 12 जो पिछले सीरीज में कि 12 जुलाई 1982 को गठित हुआ था शिव रमन सिंह की समिति पे। यहाँ पे एक फंड निकालते हैं, उस फंड को बोलते हैं RIDF फंड। क्या बोलते हैं, RIDF फंड। 1995 से ये फंड निकाला जा रहा है। ठीक है, RIDF फंड का मतलब क्या होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसको डेवलप करना है, तो इसी फंड के तहत ही क्या करते हैं, इसको ऋण दिया जाता है। तो ये आपको फंड याद रखना चाहिए। ठीक है, अब मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना की बात करते हैं। हमारा लास्ट योजना होगा कौन सा, सड़क वाले सीरीज से, अधोसंरचनात्मक दृष्टि से। ठीक है, एक पुल वाला भी बताया, जवाहर सेतु, 4 योजना। तो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेंस 2019 में पूछा गया था। मेंस 2019 या 2020 में, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, लेकिन 20 में जहां तक पूछा गया था कि ये क्या है करके। ठीक है, 19 जून 2020 को क्या किया था, इसको लॉन्च किया था। कौन किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे तत्कालीन जो अभी हैं श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो क्या होता है इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य होता है प्रदेश के सभी शासकीय भवन तथा सांस्कृतिक स्थल, देखो 2 जगह होगा ना, एक तो शासकीय भवन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक स्थल हो जाएगा। वहां पे आसानी से हम पहुंच सके। गांव में क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा गांव हो गया, तो यहाँ पे क्या स्कूल है, यहाँ पे हमारे देवता धामी जैसे शीतला माता हो गया, ठीक है, और भी कोई देवता, सहारा देवता हो गया। तो क्या होता है कि यहाँ आसपास बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, यहाँ भी आसपास कीचड़ होता है, यहाँ भी आसपास कीचड़ होता है। अब 15 अगस्त मना रहे हैं या फिर कोई त्यौहार मना रहे हैं, हरेली त्यौहार मना रहे हैं, तो हम यहाँ पे जा नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सुगम सड़क योजना बनाएंगे, और जितने भी हमारे सरकारी स्थल है, पंचायत भवन हो गया, स्कूल हो गया, या हमारे पंचायत जो बाजार हो गया, या हमारे जो धार्मिक स्थल हो गया, माता देवाला, शीतला, सहारा देवता, ठीक है, बहुत सारे देवता होते हैं, इन सब को हम क्या करेंगे, सुगम सड़क योजना तक जोड़ेंगे, ताकि वहाँ पे जाने पे, पूजा पाठ करने पे या कोई आयोजन कराने पे किसी को दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका उद्देश्य।
आंगनबाड़ी, जैसे आंगनबाड़ी के आसपास हो गया, पंचायत भवन हो गया, हाट बाजार हो गया, ये सारे चीज इसके उदाहरण हो जाएगा। इनको 12 मासी पक्की सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये योजना रहा मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। ओके, इस प्रकार हमारा जो अधोसंरचनात्मक में जो योजना है सड़क जो खासतौर पे वो कंप्लीट होता है। ओके, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और कोई आगे कोई जैसे कि कुछ क्यूरी हो जाता है या कहीं पे लगता है कि हाँ हमने आंकड़े में कुछ गड़बड़ की, तो बिल्कुल कमेंट में आप सजेस्ट करें हमें। ठीक है, क्या होता है कि देखिए ये कुछ सेक्शंस पे हमें लगता है कि ये अपडेट है, लेकिन होता है कि इसके ज़्यादा और अपडेट आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।